सुर्वे सेवा मादलाता जीवा, सुर्वे सेवा मादलाता विडार, सुर्वे सेवा मादलाता सगावेन, सुर्वे सेवा मादलाता मुठवा लिंगो, सुर्वे सेवा मादलाता फड़ापेन, सुर्वे सेवा मादलाता परसापेन। यह जो मेरा वक्तव्य है, इसके जो भी साक्षात्कार हो रहे हैं उन सभी को मैं सेवा जोहार अर्पित करता हूं। और राष्ट्रीय गोंडवाना गोंड महासभा नई दिल्ली, उसका मुख्य पुजारी नेशनल प्रीस्ट होने के नाते आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा, जो विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा शक्तिपीठ है, उसका मुख्य भूमिका पुजारी होने के नाते अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा बंगाल, उसका मुख्य भूमिका होने के नाते, और राष्ट्रीय धर्म इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति, उसका स्पोक पर्सन होने के नाते, साथ ही पूरे गोंडियन फिलासफी को मानने वाले, सरना फिलासफी को मानने वाले, भील, मीणा और भारत के समस्त 781 प्रकार के ट्राइब के तरफ से आपको यह संबोधन, यह वक्तव्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम बोलते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और निश्चित रूप से कुछ ऐसा कार्यवाही हुआ है अभी, तो उसको जो सार्थक है वो बिल्कुल चरितार्थ होता है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में बहुत सारे धार्मिक आक्रांता हुए, बहुत सारे धार्मिक कट्टरतावाद वाले व्यक्तित्व पैदा हुए, जिनका काम था अपने धर्म स्थल को छोड़कर जिसने भी या दूसरे धर्म स्थल है या उपासना स्थल है या पूजा स्थल है, उसको डोमिनेट करना, उनको क्षति पहुंचाना, उनको नीचा दिखाना, उनको अपवित्र करना, और सिर्फ अपना एक ही मकसद रखना कि मैं और मेरा उपासना स्थल ही श्रेष्ठ है, उसी का निर्माण करना। आप सबको तात्कालिक जो समस्या आपके ऊपर मैं आपके पास रखना चाहता हूँ, 25 तारीख को हमारे गोंडवाना की पवित्र भूमि, गोंडवाना की जो हम गोंडवाना के सगाजन अपनी पवित्र भूमि, जनन भूमि जो बताते हैं कचारगढ़ को, वहाँ पर कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा और सत्य के शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये धार्मिक आक्रांता के सदस्य हैं। इन्होंने हमारी पवित्र भूमि जो कचारगढ़ है, वहाँ से हमारी पवित्र जो ज़मीन है, हमारी मिट्टी है, उसका हमारे बिना अनुमति लिए उन्होंने अपना अधिग्रहण किया और अपना एक पवित्र स्थल बनाने की ओर अग्रसर हुए। निश्चित रूप से यह भारत के संविधान जो सभी भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक अपने अपने स्थलों को संरक्षण का अधिकार देता है, उसका हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित बोला है उन लोगों को कि आप लोग अपना पूजा स्थल बनाइए, आप लोग अपना उपासना स्थल बनाइए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे के उपासना स्थल को अपवित्र करके, दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ करके, या दूसरे के पूजा स्थल को क्षति पहुंचा के, या उनके मानने वालों के मन मस्तिष्क को क्षति करके क्या आप अपने पूजा स्थल का निर्माण करेंगे? ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। तो ये आपका जो कृत्य है, संविधानिक भारत के संविधान जो मूल अधिकार देता है अपने धर्म स्वतंत्रता को मानने का, अपने पूजा स्थल को संरक्षित करने का, उसका हनन है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका हनन है। ये तो ठीक है, लेकिन हम दूसरे शब्दों में बोलें, आज भारत स्वतंत्र हो चुका है और इस स्वतंत्रता के माहौल में इस प्रकार का धार्मिक धर्मांधता या फिर अपने संस्कारहीन या फिर अपने चेतनाहीन व्यक्तित्व का परिचय देना बिल्कुल ही सार्थक या सत्य नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारा पूजा स्थल श्रेष्ठ है, दूसरे का पूजा स्थल निकृष्ट है, ऐसा सोच विचार करना बिल्कुल ही गलत है। हमारा कचारगढ़ की मिट्टी बिल्कुल पवित्र है हम लोग के लिए, और हमारी अनुमति के बिना उसको हस्तक्षेप करना लेना ये बिल्कुल धार्मिक कृत्य और धार्मिक कृत्य बिल्कुल गलत है। हम जब बोलते हैं कि हम सभी धर्मों को लेकर चलेंगे, तो ऐसा कहीं जान नहीं पड़ता। देखिए, दूसरे के पवित्रता को हनन करके, दूसरे के धार्मिक जो स्थल है उसको हनन करके, उसको अपवित्र करके आप अपने पूजा स्थल को पवित्र कर रहे हैं, ये क्या सही है? आपको सोचने की ज़रूरत है।
धार्मिक और जो कहना चाहिए प्राकृतिक अमर्यादित काम करके, क्योंकि ये अमर्यादित काम ही है, ऐसे कामों को करके आप एक मर्यादा का स्वरूप का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या यह सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैं भारत भर के समस्त आदिवासियों की तरफ से इस कृत्य को बिल्कुल निंदा करता हूँ, अपना भर्त्सना करता हूँ। मैं चाहता हूँ भारत के समस्त आदिवासियों की तरफ से, गोंडवाना की तरफ से यह डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि कचारगढ़ की पवित्र जमीन से, हमारी जन्मभूमि से जो भी मिट्टी जो भी लेकर गए हैं उनको सम्मानपूर्वक वापस करें कचारगढ़ के संस्था के समक्ष या गोंडवाना के संस्था के समक्ष, और लिखित में पूरे भारत के समस्त आदिवासियों को, सिर्फ गोंडवाना ही नहीं, आदिवासी ही नहीं, भारत के 781 के प्रति अपनी जो क्षमा याचना करें और लिखित में क्षमा याचना करें, और ये भी वचन देवें कि आगे चलकर ऐसा कोई अधार्मिक कार्य या फिर जो संस्कार को शोभा न दे, जो खुद वो संस्कारिक बोलते हैं उसको शोभा न दे, ऐसा कृत्य न करें। मैं पुनः समस्त भारत के समस्त जनजातियों को, आदिवासियों को, मूलवादियों को आह्वान करता हूँ कि सभी के सभी अपनी पेन स्थल को, पूजा स्थल को, अपने उपासना स्थल को संरक्षण करें और उसकी पवित्रता बनाए रखें। इसके लिए हमको खुद को सजग भी रहना पड़ेगा। मैं इस शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग को बोलता हूँ कि कोई भी भारत के कानून को उल्लंघन न करे, उनके मूल अधिकारों को उल्लंघन न करे और अपने आप को धार्मिक आक्रांता के रूप में, संस्कार विहीन के रूप में अपने आप को पेश न करे। इसी के साथ ही मैं सबको सेवा जुहार करता हूँ। सभी लोगों से अपील करता हूँ, भारत के समस्त आदिवासियों के, गोंडों से ही नहीं, सरना वालों से नहीं, भील, मीणा, संथाल, 781 टाइप को, सभी को आह्वान करता हूँ, सभी इस कृत्य का विरोध करें, वो अपना धर्म स्थल बनाएं, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन हमारे धर्म स्थल को, हमारे पूजा स्थल को, हमारे उपासना स्थल को अपवित्र करके अपनी पवित्रता को कायम करें, ये बिल्कुल गलत है। ये समस्त भारत के समस्त जनजातियों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को, ट्राइबल को, गोंडवाना के, सरना के समस्त लोगों को मैं आगाह करता हूँ कि अभी आप जाग जाइए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। सेवा सेवा सेवा, सुरवे सेवा।